प्रिय साथियों नमस्कार। नमः संस्कृताय। इसके पहले हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे रूप। हम तो रूप बताए थे और इसके बाद हम फिर रूप बताएंगे, लेकिन आज हम यूजीसी नेट पर प्रश्नोत्तरी करा दे रहे हैं। और प्रश्नोत्तरी क्या करा दे रहे हैं? काव्य लक्षण लिखा हुआ है विभिन्न आचार्यों की दृष्टि में। काव्य लक्षण विभिन्न आचार्यों की दृष्टि में। तो इसमें जो है 1 मिनट देख ले रहे हैं कहाँ तक पहुँच रहा है। हाँ, सब आ जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सब यहाँ तक दिख रहा है। तो इसमें एक आध दो आचार्य के नाम नहीं लिखे हैं, उसको हम बोल देंगे। जैसे कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये आपका विश्वनाथ जी का है। रसों से युक्त वाक्य काव्य होता है, एक चीज़ ये। और काव्य की आत्मा ध्वनि है, काव्य से आत्मा ध्वनि, ये आनंदवर्धन कही है। बकिया इसमें सब लिखा जा चुका है। मम्मट काव्य प्रकाश तद दोषौ शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, ये कहे हैं। इसका अर्थ ये है कि दोष से रहित गुणों से युक्त, दोष से रहित गुणों से युक्त यदि कहीं अलंकार न हो तो भी शब्द अर्थ की समष्टि क्या है? काव्य है। शब्द अर्थ की समष्टि काव्य है। एक चीज कहे, दोष से रहित और गुणों से युक्त। तो तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनुलंकृति पुनः क्वापि। एक इसका है, आचार्य है इसके मम्मट। और जगन्नाथ जी क्या कहे हैं? इनकी रचना है रसगंगाधर। ये कहे हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य। कहने का आशय ये है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द क्या है? काव्य है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द क्या है? काव्य है। ये हो गए जगन्नाथ रसगंगाधर। अब भामा का काव्य अलंकार है। इसके पहले हम एक बार एक वीडियो बनाए थे कि काव्य अलंकार सूत्र जो है यह विभक्त है आपके अधिकरण में। अब ये भामा का जो काव्य अलंकार है ये परिच्छेदों में, इसमें 6 परिच्छेद हैं। अब इसमें 5 अधिकरण बताया गया था। तो ये याद करने वाला विषय है। एक वीडियो इसका हम बना चुके हैं मेरे प्यारे साथियों, तो ये आप समझ लीजिए। तो काव्य अलंकार ये कहे हैं शब्दार्थों सहित काव्य में। पूछा जाता है क्या करेगा? ऐसे दे देगा, शब्दार्थों सहित काव्य में दे देगा। अब कूट करने के लिए बना देगा, ऊपर नीचे ऐसे इस तरह से, जैसे आईएएस में क्वेश्चन बनाता था या पीसीएस में जो कूट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो नेट में इसी तरह से क्वेश्चन बनाता है। तो ये जो है आपको इस तरह दे देगा। इसका अर्थ क्या है कि शब्द और अर्थ दोनों के सहभाव को काव्य कहा जाता है, माना जाता है, कहा जाता है। और कुंतक जो है इनका है वक्रोक्त जीवितम। ये वक्रोक्ति अलंकार को मानते हैं। वक्रोक्ति मतलब कि कोई बात कही जाए, फिर कोई बात कही जाए, या कहने वाला कुछ बात दूसरा कहे, सुनने वाला कुछ दूसरा अर्थ लगा ले, तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें वक्रोक्ति वाले कहें वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्त काव्य की आत्मा है, ये आप ही कुंतक बोले हैं। और वामन कहे हैं रीतिर आत्मा काव्य से। वामन जो है काव्य की आत्मा रीति मानते हैं। अब रीत है वैदर्भी रीत, गौड़े रीत और लाठी रीत, सब तमाम रीतियाँ हैं। तो ये हो गया। अब वैदर्भी जो है इनकी है, वैदर्भी का नाम है कालिदास की। वैदर्भी रीति संदर्भ कालिदास और विशिष्टि, ये हो गया रीति काव्य से आत्मा माने हैं। और उन्हीं खंडन मम्मट जो है करते हैं। मम्मट जो है इनका वामन का खंडन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दंडी जो है काव्यादर्श का है,
ये कहते हैं शरीरम तावदिष्टार्थ अव्यच्छिन्ना पदावली, काव्यादर्श दंडी। कहने मतलब यह है कि इस सरस मनोहरतया वर्ण करने के लिए अभिप्रेत अर्थ से युक्त शब्द को काव्य का शरीर कहा जाता है। इस अर्थ से युक्त पद समुदाय को काव्य कहते हैं। इसके बाद आएगा आपका क्षेमेंद्र का है औचित्य विचार चर्चा। क्या है? औचित्य विचार चर्चा मेरे प्यारे साथियों। ये आपका क्षेमेंद्र का है। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। औचित्यस्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। ये किसका है? ये आपका इनका है, क्षेमेंद्र का है, जो बोले हैं औचित्य विचार चर्चा। तो उनके ग्रंथ का नाम है औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र की। तो ये हो गए विभिन्न आचार्य। और आपका अब तो इस तरह से ये आपका काव्य लक्षण वाला टॉपिक जो है समाप्त हो गया। तो इसको हम एक बार इसीलिए बता ही दिए सब। और एक आता है ना कि रूपक के कितने भेदक तत्व हैं, तो वस्तु, नेता, रस। और तो आगे बात, शेष बातें आगे वीडियो में बताई जाएंगी। धन्यवाद।